Good morning, all students, all guys, all of you. ये आपको ज़रूर मालूम होगा कि ये जो होस्टिल बजाई गई है ये आपको पढ़ने और सोते हुए जो स्टूडेंट्स हैं, ऑल गाइस हैं, श्रोता हैं, ऑडियंस हैं, उनको जगाकर पढ़ने की हिम्मत और हौसला देने के लिए सीटी बजाई गई। तो आज की क्लास में हम सबसे पहले आप सभी का वेलकम करते हैं और मोस्ट वेलकम के साथ साथ आज हम एनसीईआरटी बुक राजस्थान सरकार की एनसीईआरटी बुक जो क्लास 8th की है, हनी ड्यू का मतलब क्या होता है? हनी ड्यू का मतलब जो होता है मधुरस। इस मधुरस का जो यूनिट नंबर 3 है उसकी हम स्टोरी उसको मेंशन करने वाले हैं। तो ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए सीधा हम स्टार्ट करते हैं, इस चैप्टर को मेंशन करते हैं। तो ये इस चैप्टर का नाम है ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट यानी अतीत की झलकियाँ। और ये जो अतीत की झलकियाँ हैं, ये अतीत का मतलब क्या होता है? यानी जो बीत चुका है, और झलकियाँ जो इवेंट घटनाएं हैं, वो जैसे कि न्यूज़पेपर हम पढ़ते हैं तो मुख्य घटनाएं जो होती है ना, तो उस चीज़ को जो है हम लोग पहले पढ़ लेते हैं। तो उसी प्रकार जो बीता हुआ कल है, यानी कल क्या बोल सकते हैं, बीती हुई जो घटनाएं हैं, जब अंग्रेज हमारे देश पर शासन करते थे, उस टाइम पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब थी, तो उस टाइम की जो ग्लिम्पसेस हैं यानी झलकियां हैं, ग्लिम्पसेस जो हैं उसको जो है कई पार्टों में लगभग 9 पॉइंट में जो है डिवाइड करके यहाँ पर जो है इस स्टोरी में इंक्लूड किया गया है। तो इसको जो हम देखते हैं और इस पे चित्रात्मक ढंग से इस स्टोरी को जो है स्पीच बबल्स के माध्यम से जो है यहाँ पर मेंशन हम करेंगे। तो इसकी मैंने कुछ मीनिंग डिफिकल्ट वर्ड थे उसको भी लिख दिया है, जैसे पिक्टोरियल चित्रात्मक, मार्टियर शहीद, लेड अगुवाई, सेक्रीफाइस कुर्बानी, कॉन्क्वेट्स विजय, शार्ट साइट अदूरदर्शी, सुपीरियर वीपन सर्वश्रेष्ठ हथियार, एक्सटेंडिंग विस्तार, अपस्टार्ट नवोदित, कांस्टेंट लगातार, राइवल रेज प्रतिद्वंदी, सबड्यू अधीन, डेस्टिनी भाग्य, प्रीज्ड उपदेश दिया, माइजरी दुख, एरियर्स कर्जदार, अनवर्थी अयोग्य, केपेबल सक्षम, स्कॉन्ड तिरस्कार किया, नेटिव मूल निवासी, इंपोर्ट ड्यूटी आयात शुल्क, क्रिपल अपंग करना, डिस्पाइज उपेक्षा करना, सुपरस्टिशन अंधविश्वास, एजेंस सार र्यूनिंग बर्बाद करना, सस्पियस संदेही, सब्जेक्ट प्रजा, ऑल्स यह एहसास हो कि उसके लिए कुछ करे, रिफॉर्म सुधारना, ओपिनियंस राय, ऑप्रेस अत्याचार यानी उत्पीड़न, कोर्ट दरबार यानी अदालत, रिवर्स भूनकर, ब्लीचिंग सींचना, पेट्टी छोटे, इंसिडेंटली संयोग से, इंटेलेक्चुअल बुद्धिजीवी, प्रोड्यूस्ड उत्पन्न करना पैदा करना, कानवे पहुंचाना, मटेरियल कंडीशन भौतिक दशा, पपेट्स कठपुतली, कन्वर्टिंग धर्म परिवर्तन, ड्राइव खदेड़ना, पीजेंट किसान, डेस्परेट हताश, रिहेलियन विद्रोह, स्पार्क चिंगारियाँ, ब्रेविंग पैदा होना। तो ये जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स है इसको मैंने ऑलरेडी पहले जो है लिख दिया है। अब हम स्टार्ट करते हैं, इसको फटाफट स्पीडली पढ़ते हैं क्योंकि ये पॉइंट वाइज है। तो फर्स्ट पॉइंट है द मार्टियर्स, उसके पहले लिखा है बिफोर यू रीड, इसको पहले आप पढ़ें। Here are some pictorial glimpses of the history of your country from 1757 to 1857। यानी 1757 से 1857 के बीच जो हमारे भारत के इतिहास में जो पिक्टोरियल यानी चित्रात्मक ग्लिम्पसेस हैं, अतीत की जो घटनाएं हैं, उसको जो है यहाँ पर
प्रदर्शित किया गया है। ठीक, दीज पिक्चर्स, ये जो तस्वीरें हैं, एंड स्पीच बबल्स, ये जो स्पीच बबल्स हैं, डायलॉग वाले हैं, वो बॉक्स में लिखे जाते हैं, उनको स्पीच बबल्स बोलते हैं। ठीक, विल हेल्प क्लेरिफाई योर अंडरस्टैंडिंग, ये बिल्कुल स्पष्ट करते हैं आपकी समझ को, ऑफ द कंडीशन की क्या दशा है, दैट लेड टू, इसकी अगुवाई में जो है, दैट इवेंट लेड टू द इवेंट नोन एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1857, यानी जो 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, उसके बारे में हम इस घटना के माध्यम से उस घटना को जो है जानते हैं, इस पिक्टोरियल ग्लिम्पसेस के माध्यम से। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट है द मार्टियर्स, यानी मार्टियर्स का मतलब होता है शहीद। इसमें स्पीच बबल्स बना हुआ है, ये लता मंगेशकर जी गा रही हैं, और ये एक फंक्शन है, ऐड इन फंक्शन इन दिल्ली, दिल्ली में एक फंक्शन है, और ये पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, लाल बहादुर शास्त्री और ये इंदिरा गांधी है, तो ये फंक्शन में गए हैं और वहाँ पे एक गाना गाते हैं, ओ माई कंट्रीमैन लेट योर आईज फिल विद टीयर्स एज यू रिकॉल द सेक्रीफाइस ऑफ इंडियाज मार्टियर्स। यानी इसका हिंदी ट्रांसलेट अगर करें तो एक गीत है, एक सॉन्ग है, ये लता मंगेशकर जी गाती हैं, अरे मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तो ये जो है वहाँ पर समारोह में गाना गाते हैं। तो फिर इसके बाद जो है सेकंड स्टेप है द कंपनीज कॉन्क्वेस्ट, यानी कंपनी की विजय। 1757 से 1849, यानी 1757 से 1849 के बीच की जो घटना है कंपनी की विजय। ठीक, इसको हम पढ़ते हैं। विद इट्स सुपीरियर वेपन्स द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एक्सटेंडिंग इट्स पावर इन 18th सेंचुरी इंडिया। सुपीरियर वेपन्स का मतलब होता है सर्वश्रेष्ठ हथियार, यानी सर्वश्रेष्ठ हथियारों के साथ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है अपना विस्तार कर रही थी 18वीं शताब्दी में भारत में, क्योंकि उस शक्ति से, क्योंकि उनके पास सर्वश्रेष्ठ हथियार थे तो उनके पास शक्ति थी, पावरफुल थे। इंडियन प्रिंस वर शॉर्ट साइड, और हमारे भारत के जो राजा थे वो अदूरदर्शी थे। दैट अब स्टार्ट राजा वाह कॉल द इंग्लिश मर्चेंट दे विल हेल्प मी टू द डिफेट हिम, द पीपल हैड नो पीस ड्यू टू सच कॉन्स्टेंट फाइट। हमारे भारतीय राजाओं के बीच में जो है शांति नहीं थी और लड़ाई होती रहती थी। तो हमारे यहाँ के कुछ राजा थे, वो नवोदित राजा थे, वो कहते हैं कि ब्रिटिश जो मर्चेंट हैं उनको बुलाओ और वो हमारी सहायता करेंगे उनको हराने में। किनको हराने में? जिनसे हमारी लड़ाई होती है, अपने देश के, इंडिया के अन्य दूसरे राजा। ठीक, उनसे द rivalries helped the East India Company and it could easily subdue Indian princes one by one. Rivalries का मतलब होता प्रतिद्वंदी, और प्रतिद्वंदी जो थे हमारे देश में ही, जो प्रतिद्वंदी थे एक दूसरे के, वो किसकी सहायता करते थे? ईस्ट इंडिया कंपनी की सहायता करते, और धीरे धीरे जो ब्रिटिश लोग थे वो वन बाय वन राजा पर जो है, राज्य पर या राजा पर आक्रमण करके उसको अपने अधीन कर लेते थे, कर लिया था। ठीक, ए फॉर सीइंग रूलर लाइक द ब्रेव टीपू ऑफ मैसूर फॉर द ब्रिटिश टिल ही डाइड फाइटिंग। फार सिंह का मतलब होता है दूरदर्शी। एक दूरदर्शी राजा था अपने भारत के मैसूर में, जिसका नाम था टीपू सुल्तान। वो अंत तक, यानी मरते दम तक, लास्ट तक जो है वो लड़ता रहा अंग्रेजों से, लड़ाई करता रहा। फिर इसके बाद हाउ डिड इंडियन रिएक्ट टू दीज कॉन्क्वेस्ट्स, और जब अंग्रेजों की जीत हो गई थी, क्योंकि टीपू सुल्तान भी हार गए थे, ऐसे तमाम राजा जो है अपने इंडिया के, वो सब हार गए थे। फिर इसके बाद जो है अपने इंडिया के लोग, कुछ प्रतिद्वंदी थे, वो क्या रिएक्ट करते थे, क्या बोलते थे, तो उसमें से एक बोलता है अपने इंडिया का, थैंक गॉड देयर इज पीस इन द कंट्री नाउ। अब इस देश में मतलब जो है शांति होगी, अब शांति होगी, पीस
इन कंट्री नाउ, थैंक गॉड, यानी भगवान आपको धन्यवाद, अब देश में शांति होगी। जब युद्ध कौन जीत गए थे? ये मान लीजिए अंग्रेजी शासन हो गया था, ब्रिटिश का शासन हो गया था और वो युद्ध जीत गए थे और अपने भारतीयों को पराजित कर दिया था। तब जाके इंडियन के कुछ रिएक्ट करते थे कि नहीं भगवान बहुत बढ़िया हुआ, भगवान को धन्यवाद, अब शांति होगी, नो मोर वार, अब युद्ध नहीं होंगे, एंड नो लूटिंग बाय ठग्स, अब ठग द्वारा लूटे नहीं जाएंगे। और दूसरा कहता है इट इज गॉड हु सेंड द ब्रिटिश, इतने लोल आदमी थे, वो कहते हैं कि अरे वो भगवान ही थे जो इन्होंने, भगवान ने इन ब्रिटिश को यहाँ पर भेजा। ऐसे ऐसे लोग हैं। आवर डेस्टिनी इज लिंक्ड विद देम, और अगला कहता है हमारा जो भाग्य है बस इनसे ही जुड़ा हुआ है। किनसे? ब्रिटिश से। द व्हाइट मैन हैज किल्ड और डेथॉर्न्ड आवर किंग्स, और जो गोरे लोग हैं, कुछ लोग कहते हैं अपने इंडियन के कि जो गोरे लोग हैं उन्होंने किल कर दिया, यानी मर्डर कर दिया है, मार डाला है अपने राजाओं को, हमारे राजाओं को मार डाला है। सम किंग्स वर नॉट गुड बट आफ्टर ऑल दे वर ऑफ दिस लैंड, और कुछ कहते हैं कि कुछ राजा जो है अपने इंडिया के वो ठीक नहीं थे, लेकिन आखिरकार वो थे तो इंडिया ही के। और कुछ कहते हैं नाउ वी हैव बिकम सेल्व्स ऑफ फॉरेनर्स, यानी अब हम तो जो है किसके गुलाम हो गए? अंग्रेजों के, यानी विदेशियों के गुलाम हो गए। ठीक, ये सेकंड जो है समाप्त हुआ। देख लेते हैं वीडियो कितना लंबा गया, 11:59 मिनट का हो गया। तो ऐसा करते हैं, जो नेक्स्ट पॉइंट है, थर्ड पॉइंट है ब्रिटिश रूल, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए आप बस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं और आप लोग जो है इसको पढ़िए, अगर ना समझ में आए तो इसको दोबारा देखिए, हर एक पॉइंट मीनिंग देखिए। इसमें है क्या कि जो भी कुछ लिखा गया है ये आपकी बुक में है, उसको जो है जो कठिन वर्ड हो उसको आप गूगल से सर्च कर लीजिए, उन्हें सर्च करना है तो हमारा वीडियो देखोगे तो ये सब मिल जाएगा मैटर। और इसके बाद फिर क्या होगा, आप जो है उसका धीरे धीरे अर्थ निकालिए, पहले कहानी को समझिए। ठीक, गूगल में सर्च कर लीजिए कहानी, अगर नहीं गूगल में सर्च करना तो हम खुद ही बता रहे हैं, इतना ही कर लीजिए, आपके लिए बहुत बहुत लाभकारी होगा ये वीडियो, आपके लिए जो है वेरी हेल्पफुल होगा, ओके, प्रॉफिटेबल होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच, ओके, थैंक यू।